चरणदास हाय बोलो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। ओह हाँ हाँ, कैसे हो आप मेरे प्यारे दोस्तों? आपको मैंने बहुत मिस किया। वैसे चरणदास तुम कहाँ चले जाते हो इतने इतने दिन? अब क्या बताऊं मेरी दुख भरी कहानी। वैसे तो मैं ठहरा कुंवारा, लेकिन ये पेड़ और जंगल काटने की वजह से मेरी जो बची तुची फैमिली है वो भी तहस महस हो रही है। बात तो सही कही है इसने, क्योंकि हर जगह डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो ये मासूम जानवर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? वैसे तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित है ना? कहाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ भागा चला आया। डोंट वरी, यहाँ पर तुम बहुत सुरक्षित हो मेरे घर में। वैसे तो सुरक्षित हूँ, लेकिन तुम्हारी डांट से कौन बचाएगा? बस बस, हाँ अब बहुत बोल रहे हो तुम। तो हाँ, आज मैं बहुत अच्छी कहानी बताना चाहती हूँ तुम सबको। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने AI से एनिमेटेड वीडियो बनाया है। आजकल के युवा यानी कि यूथ के लिए बहुत काम की चीज है, यानी कि हमारे जेनजीज के लिए। तो तुम देखना चाहोगे? हाँ हाँ, जरूर देखना चाहूंगा। नेकी और पूछ पूछ। वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जंगल में। ये तुम्हारा डांटना, नोक झोंक, वहाँ लाइफ बहुत बोरिंग थी। ठीक है, इससे पहले कि ये हमें और बोर करे, हम चलते हैं कहानी की ओर। नीना एक बहुत ही ब्राइट और टैलेंटेड टीनेजर थी। उसके पेरेंट्स विश्वासी थे और वो एक बहुत ही ओबीडियंट बच्ची थी, जो टाइम पर सोती थी, जगती थी, एक्सरसाइज करती थी, हेल्दी खाना खाती थी और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। और उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते थे। एक मिनट, ये कहानी कुछ हजम नहीं हुई कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सुनते हैं। है ना? तुम कुछ दूर की फेंक रही हो, ऐसा नहीं होता है आजकल। ऑफ कोर्स ऐसे बच्चे होते हैं। तुम्हें क्या लगा ये असली कहानी पे ही आधारित है? ये मुझे लगता है हर दूसरे घर की कहानी है। हाँ, आज्ञा मानने वाले बच्चे। बस। अब आगे की कहानी देखते हैं। फिर धीरे धीरे वो बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स में पड़ गई और उसे पूरी आदतें लग गई। फिर उसे एक लड़के से प्यार हो गया और उसने उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। रातों को चैटिंग करना, गेमिंग करना, सोशल मीडिया के जरिए अपना वैल्यू ढूंढना। और धीरे धीरे इसका असर उसके ग्रेड्स पे होने लगा और उसके ग्रेड्स गिरने लगे। You can't tell me what to do anymore! वो अपने माँ बाप से लड़ने झगड़ने लगी और डिसोबीडियंट हो गई। धीरे धीरे उसने बहुत वेट पुट ऑन किया और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया। वो अपनी खुशी और भी जंक फूड्स में और दूसरे दोस्तों में ढूंढने लगी। बेड रॉटिंग करने लगी, डिप्रेस्ड होने लग गई और उसकी तबीयत भी खराब होती चली गई। उसके सारे फ्रेंड्स उससे दूर चले गए और उसने अपने आप को बहुत अकेला पाया। सैड है, लेकिन ये लग रही है आजकल की कहानी। ऐसा ही तो होता है आजकल। बेचारी, है ना? कितना बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन उसने कुछ बुरे डिसीजंस, बुरे निर्णय लिए। ये उसी का परिणाम था। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। हम दूध पीते हुए बच्चे तो है नहीं। इस उम्र में आके हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क भी पता होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत तब भी पड़ती है। तो मेरा यही मानना है कि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों को यानी कि जेनजीज और आजकल की जनरेशन को भी सुनना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि शैतान एक्चुअल तुम्हारी आत्मा चाहता है। वो चाहता है कि वो तुम्हें अपने चंगुल में ले, और वो एक असली व्यक्ति है और वो चाहता है कि वो तुम्हारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट करे, क्योंकि यीशु ने कहा शैतान है जो मारने, छीनने और सर्वनाश करने आता है। मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन। तो शैतान है मारने, छीनने और सर्वनाश करने वाला। तो हमें उसकी नहीं सुननी है, क्योंकि अगर हम उसकी सुनेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? सर्वनाशी होगा, और क्या। वेरी गुड, तुम तो बहुत समझदार हो। तो चलते हैं आगे की कहानी की ओर कि आगे क्या हुआ। नहीं जानना चाहते? हाँ, बिल्कुल जानना चाहता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा कम बोलोगी तब ना। तुमसे तो कम ही बोलती हूँ मैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई दोस्तों, क्या बोलते हो? चलिए। फिर एक सीनियर स्टूडेंट जो उसे काफी समय से देख रही थी उसके पास आई और उसने उससे परमेश्वर का प्रेम बांटा और उसकी मदद की कि वो अपने लाइफ को फिर से ट्रैक पर लेकर आए। और प्रेयर और कड़ी मेहनत के द्वारा नीना फिर से फॉर्म में आ गई। उसने दोबारा बड़ों का आदर करना शुरू किया। उसके ग्रेड्स भी अच्छे हुए। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया उसे सेकंड चांस देने के लिए। वाह, क्या अच्छी एंडिंग थी। शॉर्ट एंड स्वीट कहानी, बहुत प्रभावित करने वाली। मुझे तो लगा था कि निराशा में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तो तुम्हें क्या लगा ये कहानी की अंत वहीं हो जाती? सब कुछ खत्म हो गया निराशा में? ऑफ कोर्स नॉट। हर कहानी में एक आशा है।
अगर हम उसे ढूंढे तो आशा, वो किरण, वो रोशनी हमें दिखाई देगी। बस हमें उसे खोजना है, हमें सत्य को खोजना है। और जैसे इस लड़की ने सेकंड चांस पाया, हम सबके पास एक सेकंड चांस है। गॉड एक सेकंड चांस का गॉड है। वो हमें कभी दलदल में नहीं छोड़ते। अगर हम उन्हें पुकारेंगे, सच्चे दिल से पुकारेंगे और उनकी ओर देखेंगे, तो वो हमें ज़रूर उस चीज़ से बाहर निकालेंगे और हमारे जीवन को फिर से स्थापित करेंगे, फिर से संवारेंगे। तो हमें बस क्या करना है? उन्हें पुकारना है विश्वास के द्वारा और विश्वास करना है। यानी कि हमारी जंगल और हमारी पेड़ पौधों को बचाने के लिए भी परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। हमें आशा नहीं छोड़ना है। हाँ, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। बाय। बाय।